आज में एक ऐसी घटना से हम सीख लेने वाले हैं जो केवल एक विश्वविद्यालय की ही नहीं बल्कि हमारे चरित्र, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी नैतिकता की भी परीक्षा है। हाल ही में आप सोशल मीडिया देख रहे तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी मतलब सब जगह आज के समय में बिल्कुल घूम रही है, बहुत बड़ा धमाल मचा रही है। वो ये है कि एआई समिट जो दिल्ली में हो रहा है, पूरा जो वर्ल्ड है उसको देख रहा है और उसी की घटना है। और घटना है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है जब इस प्रकार का झूठा प्रचार और जो श्रेय लेने की जो बात आती है। तो एक समय की बात, एक छोटे से शहर में उज्जवल विद्यापीठ नाम का एक शिक्षण संस्थान था। उसका सपना था देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनना। प्रबंधन चाहता था कि संस्थान का नाम अखबार में छपे, सोशल मीडिया में रहे, टीवी पे आए और सब जगह उसका गुणगान हो। एक दिन उन्हें एक अत्याधुनिक रोबोट मिला जो विदेश में बना था और जिसको वे एक्चुअली विदेश से खरीद के लाए थे। वो रोबोट चलता था, बोलता था और आपके सवालों के जवाब देता था। सब लोग उससे काफ़ी प्रभावित थे। संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, क्यों ना हम इसे किसी और की बजाय अपनी खुद की खोज बता दें और उसका प्रचार और प्रसारण सब जगह किया जाए, जिससे कि हमारा नाम होगा, प्रसिद्धि मिलेगी और एडमिशन हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि वो एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। कुछ लोग चुप रहे, कुछ लोगों ने इसका हल्का विरोध किया, पर अंततः निर्णय हुआ सच्चाई बाद में देखेंगे, अभी प्रचार ज़रूरी है। प्रचार का शोर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मंच सजा, कैमरे चमके, तालियां बजी, घोषणा हुई कि हमारी अपनी खुद की तकनीक है, हमने अपने इंस्टीट्यूशन में इसको डेवलप किया है और ये जो है, ये सब जो है हमारी शिक्षा का, विद्यार्थियों की जो मेहनत है उसका परिणाम है। छात्र तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। एक छात्र ने सोचा, मैंने तो इसे नहीं बनाया। दूसरा बोला, क्या यह सच है? तीसरा चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच कुछ और है। सत्य की जो दस्तक है, सत्य हमेशा धीरे चलता है पर पहुंचता जरूर है। कुछ दिनों बाद तकनीकी विशेषज्ञों ने जांच की, तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुआ और पता चला यह रोबोट किसी विदेशी कंपनी का है और जो उनकी मूल रचना है। अब सवाल बदल चुका था। अब चर्चा रोबोट की नहीं, विश्वास की थी, क्योंकि वो जो विदेशी जो कंपनी थी वो भी सोशल मीडिया पर है और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही क्लेम किया कि ये जो रोबोट है ये इनका इन्वेंशन नहीं है, जबकि हमारा इन्वेंशन है। और उन्होंने उसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ वो करके सोशल मीडिया पे उसको प्रसारित किया, क्योंकि जो एआई की दुनिया है वो ऐसी है। फिर विश्वविद्यालय का नाम जो सम्मान से लिया जाता था अब संदेह के साथ लिया जाने लगा। माता पिता सोचने लगे, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्थान में भेजें जहां सत्य से अधिक प्रचार महत्वपूर्ण है। छात्रों के मन में भ्रम पैदा हुआ, शिक्षकों के भीतर अपराध बोध, और प्रबंधन को पहली बार समझ में आया सस्ती लोकप्रियता की कीमत बहुत महंगी होती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, अगर आप जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री देना नहीं है, शिक्षा का अर्थ चरित्र निर्माण है, शिक्षा का अर्थ सत्य का सम्मान है, शिक्षा का अर्थ है श्रेय वहां देना जहां उसका अधिकार हो। अगर एक शैक्षणिक संस्था ही दूसरों की रचना का श्रेय लेने लगी, दूसरों के इन्वेंशन का श्रेय लेने लगी, तो वो अपने छात्रों को क्या सिखाएगी? क्या हम अपने बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि सफलता किसी भी कीमत पर, या यह कि सत्य की राह कठिन हो सकती है पर स्थायी होती है? नैतिक संदेह, झूठ 2 मिनट की ताली बजवा सकता है पर जीवन भर का विश्वास छीन सकता है। दूसरों की मेहनत का श्रेय लेना सिर्फ बौद्धिक चोरी नहीं, यह आत्मा की कमजोरी भी है। सच्चा संस्थान वो है जो कहे कि हम
यह हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे, मेहनत करेंगे और एक दिन अपना बनाएंगे। आगे की सोच। आज का युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। तकनीक तेजी से बदल रही है। तकनीक से बड़ी चीज है नैतिकता। रोबोट बनाना आसान है, विश्वास बनाना कठिन, और विश्वास टूट जाए तो सबसे उन्नत मशीन भी उस विश्वास को वापस नहीं ला सकती। चरित्र देखा जाए वही असली डिग्री है। एक छात्र जब विश्वविद्यालय से निकलता है तो उसके हाथ में केवल डिग्री नहीं होती है, उसके साथ होता है उस संस्था का चरित्र। यदि संस्था सत्यनिष्ठ है तो छात्र भी वैसा ही बनेगा, अन्यथा संस्था दिखावे में विश्वास रखती है तो छात्र भी वही बनेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि यही बिल्कुल सही है, दिखावा ही सच है। समापन। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए, नाम कमाने के लिए नहीं, सम्मान कमाने के लिए काम कीजिए। दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान कीजिए, सत्य को अपनाइए और याद कीजिए। याद रखिए, सच्ची प्रतिष्ठा धीरे बनती है पर पीढ़ियां तक चलती है। शिक्षा मंदिर है, मंदिर में दिखावा नहीं होता। सत्य की ज्योति जलनी चाहिए। आज निर्णय हमारा है, हम अपने बच्चों को झूठ की चमक देंगे या सत्य की रोशनी। थैंक यू। इसी के साथ आज की जो विचार का है का मैं समापन करता हूँ, और कल फिर एक नए विचार के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।